रिजर्वेशन करवा लिया था। साधना भी ससुराल की पहली होली को लेकर बहुत उत्साहित थी। शादी के बाद यह उसकी पहली होली थी। साधना को पिछले साल की होली याद आ गई। पिछले साल होली में वो अपने मायके में थी। होली के दिन उसने सुबह से ही पूरे घर में धमाचौकड़ी मचा रखी थी। कभी वो अपने दादाजी को रंग लगाकर भाग जाती तो कभी अपने भाई को रंग से भिगो देती थी। उसकी भाग दौड़ देखकर उसकी दादी बनावटी गुस्से से बोली थी कि यह मायके में तो इतनी उधम मचा रही है, जब इसकी शादी हो जाएगी तो पता नहीं ससुराल वाले क्या सोचेंगे। तो साधना ने मुस्कुराकर शरारत से कहा था कि अरे दादी माँ, मैं अपने ससुराल वालों को भी अपने ही रंग में ढाल लूंगी। आज वह दिन आ ही गया था जब साधना की ससुराल में पहली होली थी। साधना के ससुराल में उसके सास, ससुर और एक छोटा देवर था। साधना ने सभी के लिए कुछ न कुछ उपहार खरीद लिए थे। होली से एक सप्ताह पहले दोनों गांव पहुंच चुके थे। साधना के घर के बगल में शिल्पी भाभी रहती थी। वो साधना से मिलने के लिए आई तो बातों ही बातों में कहने लगी कि तुम तो नई दुल्हन हो, इस बार होली में तुम्हारी खैर नहीं। साधना भी मुस्कुराते हुए बोली, भाभी, मैं भी होली खेलने से पीछे नहीं हटने वाली हूँ। शिल्पी भाभी मन ही मन अपनी हंसी दबाते हुए बोली थी, एक बार गांव की होली खेलोगी तो शहर की होली भूल ही जाओगी। साधना को कुछ अंदाजा ही नहीं था कि वहां की होली किस प्रकार मनाई जाती है। वह तो बस होली वाले दिन के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। बचपन से ही साधना को होली के रंगों से बड़ा प्यार था। उन रंगों के पीछे मुस्कुराते हुए चेहरे देखना उसे बहुत अच्छा लगता था। ऊपर से होली में तरह तरह के पकवान बनते थे, जिसके कारण सुबह से ही उसकी भूख दोगुनी हो जाती थी। इस बार भी उसकी सास वसुंधरा जी ने सभी पकवानों की तैयारियां कर ली थी। होली वाले दिन सुबह सुबह उसकी सास ने कहा कि बहू चलो जल्दी से रसोई में चलकर पकवान बना लेते हैं, मेहमान आने शुरू हो जाएंगे तो सबको नाश्ता भी तो देना होगा। साधना खुशी खुशी अपनी सास के साथ रसोई में चली गई और पकवान बनाने लगी। पकवानों की खुशबू पूरे घर में फैल गई थी, जिसके कारण सभी के मुंह में पानी आ रहा था। रसोई का काम जल्दी जल्दी समाप्त करके साधना ने कहा कि मम्मी जी, अब हम भी होली खेलने चलते हैं। तभी वसुंधरा जी बोली, बहू तुम कहाँ होली खेलने चली? तुम जाओ अपने कमरे में, आज तुम होली नहीं खेलोगी। साधना को लगा कि उसकी सास मजाक कर रही है, इसलिए वो हंसते हुए बोली, क्या मम्मी जी, मैं तो कब से होली के दिन का इंतजार कर रही थी और आप आज के दिन मजाक कर रही हैं। चलिए मैं सबसे पहले आपके साथ ही होली खेलूंगी। साधना के सास थोड़े कड़क स्वर में बोली, तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? एक बार मैंने कह दिया ना कि तुम्हें होली नहीं खेलनी है तो इसका मतलब तुम होली नहीं खेलोगी। चुपचाप अपने कमरे में जाओ और भीतर से दरवाजा बंद कर लो। फिर चाहे कोई तुम्हें कितनी भी आवाज लगाए, तुम बाहर मत निकलना। अगर तुम बाहर निकली तो तुम्हारी खैर नहीं। सास का इतना कड़क रूप उसने पहली बार देखा था। वह सहम गई और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उसे सूरज पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। सुबह से वो भी पता नहीं कहाँ गायब हो गया था। तभी साधना की मम्मी का फोन आया। होली की शुभकामनाएं देने के बाद वो पूछने लगी, और बता बेटा, ससुराल में तेरी पहली होली कैसी जा रही है? तूने तो खूब धमाल मचाया होगा आज। साधना क्या जवाब देती, उसके तो सारे अरमानों पर पानी ही फिर गया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा कि माँ, होली तो ठीक ठाक ही जा रही है। अच्छा, कुछ मेहमान आए हैं, मैं बाद में बात करती हूँ। इतना कहकर उसने फोन रख दिया, क्योंकि आगे के शब्द आंसुओं के आवेग की वजह से उसके गले में ही अटक कर रह गए थे। साधना को लग रहा था कि यह उसके जीवन की सबसे खराब होली है। उसने मन ही मन तय कर लिया था कि अगले साल होली पर वो अपनी ससुराल नहीं आएगी, बल्कि मायके चली जाएगी। यह कैसी बेकार सी होली थी। उसे तो कुछ भी अच्छा ही नहीं लग रहा था। उसका मन मचल रहा था कि वह भी रंगों में डूब जाए, दूसरों को रंग लगाए, लेकिन सास का चेहरा याद आते ही उसका मन बुझ गया। लिहाज के कारण वो सास की बात का विरोध भी नहीं कर पाई थी। अब उसे खुद ही गुस्सा आ रहा था कि वह बड़ों के सामने कुछ बोल क्यों नहीं पाती है। उसके संस्कार ही ऐसे थे कि वह अपनी सास के सामने मुंह ही नहीं खोल पाती थी। वो मन ही मन सोचने लगी कि यदि सूरज उसकी बात समझ ले तो शायद वो माँ को समझा सकता है। इसलिए वो सूरज को फोन लगाने लगी। उधर तो रिंग जा रही थी, लेकिन सूरज फोन नहीं उठा रहा था। साधना ने झुंझलाकर मोबाइल बिस्तर पर पटक दिया। अब वो क्या करे, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने मोबाइल में मन लगाने की कोशिश की तो हर तरफ होली के संदेश, गाने और वीडियो यही सब दिखाई दे रहे थे, जिसे देखकर उसे और गुस्सा आ गया।
और उसने फोन बंद करके रख दिया। वो अनमनी सी हो गई। अपने कमरे में उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसे पिंजरे में बंद कर दिया हो। उसका मन बेचैन होने लगा तो उसने थोड़ा सा पानी लेकर पिया। उसकी सास ने कमरे में खाने पीने की अच्छी व्यवस्था कर दी थी।